नाउ एक्सरसाइज 2.2 समझते हैं बच्चों। 2.1 जिसने प्रैक्टिस कर लिया है वो 2.2 आप समझ सकते हैं। तो 2.2 में कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी पहले इसके आप इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इसके जीरो पता करें कि क्या इसके जीरोज हो सकते हैं। तो पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका जीरो निकालेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि यह जीरो अकॉर्डिंग टू द ये मतलब ये कोफिशिएंट वाला जो रूल है उससे ये इक्वल है या नहीं है। तो पहले तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ता है जो कि होता है -8x²। अब हमें 8 का प्राइम फैक्टर लिया 2 and 4, तो 4 and 2 को इस तरह से यूज करना है कि मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 and 2 को अगर हमने -4x रखा और +2x रखा यहाँ पे -2x के जगह पे, तो इसके बिकॉज 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही आएगा, माइनस का साइन देना पड़ेगा, तो यानी यह सही है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे -4x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट वाले टर्म्स के इक्वल आना चाहिए, ये रूल कहता है। अगर ये दोनों पे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे x² -4x + 2x -8। ये टर्म्स एज इट इज लिखा जाता है, ये एज इट इज लिखा जाता है, बस इसके जगह पे आपको ये स्प्लिट करना होता है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। अब आप देखिए इसमें से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो x -4। अब ये बताया कि ये सेम चीज यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए पहले इसे ही लिख दो x -4 और फिर इसे कंपेयर करो, है ना। ऑब्वियसली 2 बाहर है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो इसके इक्वल ही होगा, राइट। सो x -4 अब आप देखो ये दोनों में सेम है, इसे बाहर ले लिया, इसका ये x रिमेनिंग, इसका ये 2 रिमेनिंग। अब आप इसका जीरो जानना था तो यानी इसे हम जीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो x -4 = 0, तो यानी x = 4 हो गया, x + 2 = 0 यानी x = -2 हो गया। यानी 4 and -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गए। लेकिन अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या यह 4 - 2 ये करेक्ट है या नहीं है। तो कोफिशिएंट वाले रूल से हमें इसको वेरीफाई करना है। तो कोफिशिएंट मतलब ऐसे देखो, तो आपको ये जो जीरोज आया है तो इसका वेरिफिकेशन में हमें 2 चीज देखना है, एक सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो यानी इसे हमें ऐड कर देना है, जो आया है उसे हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो 4 और -2 को आप ऐड करिएगा तो 4 - 2 कितना आया 2। तो यह जो 2 है क्या यह आपका माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एन x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एन x², या बोले तो -b/a, है ना। क्योंकि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें ये a है, ये b है और ये c है, तो -b/a के इक्वल आना चाहिए सम ऑफ द जीरो, है ना। सम ऑफ द जो जीरो है वो आपका -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे और ये रखा b और ये रहा a, है ना। यहाँ पे ये माइनस, है ना। फॉर्मूला का कहता है कि यहाँ पे माइनस लिखना है और b/a, और b यहाँ पे क्या है -2, तो हमें ब्रैकेट के अंदर -2 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये a है तो यहाँ पे ये 1 लिखा, है ना। तो यानी जो सम ऑफ द जीरो जो 2 है ये -b/a के इक्वल है, ठीक है। देख रहे हैं ये भी 2 है, इधर भी 2 है, इसलिए इसको बॉक्स में बना दो ताकि समझे आप कि जो सम ऑफ द जीरो जो आंसर आया है वो -b/a के इक्वल वाले आंसर से बराबर है, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी 4 × -2, 4 × -2 जो कि है -8, तो जो कि है c/a के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी जो जीरोज आए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आया -8। तो यह जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ये, दैट इज ए, यहाँ पे देखिए ये है c और ये है a, तो c/a के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, c/a के इक्वल है -8/1, है ना। अब -8/1 क्या होता है, -8 ही होता है ना, यानी इधर भी -8 आया, इधर भी आपका -8 आया, ठीक है। इस तरह से वेरिफिकेशन काम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4s² -4s + 1 है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये a² में बदल सकता है, इधर ये आपका b² में बदल सकता है,
बीच में -2ab है। जब देखो ये ए स्क्वायर हो सकता है, ये बी स्क्वायर हो सकता है, तो बीच में -2ab है, तो -2ab है, तो यानी यह आप 2s स्क्वायर लिख दो, इसे आप 1 का स्क्वायर लिख दो, और बीच में आपका -2ab लिखना है, तो -2 लिखा, और ये रहा a और ये रहा b, है ना, तो -2ab लिख दिया। तो देखो मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल ही होता है ना, 2 2 जा 4s -4s, तो यानी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर ये स्प्लिट हो गया है ना, तो हम इसको ये 2s - 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 2s - 1 अगर होल स्क्वायर जब हमने लिखा तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब हमें 0 जानना है, तो ऑब्वियसली हमें 2s - 1 को एक बार 0 के इक्वल लिखा, राइट, और फिर एक और लिखेंगे 2s - 1, राइट, ये यहाँ पे 0 के इक्वल। अब 2s - 1 भी 0 के इक्वल, तो एन इज इक्वल टू 1/2, और 2s - 1 भी 0 के इक्वल, एन इज इक्वल टू 1/2, यानी एस के हमारे पास 2 आंसर है, 1/2 1/2 आर द 2 जीरोज है। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द जीरो, यानी जो जीरोज आए हैं उसको जोड़ना है। 1/2 1/2 कितना आया, 2/2 कितना आया, 1, तो यह जो 1 है ये हमारा -b/a के इक्वल होना चाहिए, -b/a, तो माइनस यहाँ पे लिखा, और b क्या है, तो b देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो और ये a है, तो यानी हमारा ये आपका माइनस लिखा, यहाँ पे ये a लिखा, तो यानी 4/4, ये भी 1 ये भी 1। अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी 1/2 इंटू 1/2 कितना आया, 1/4, तो क्या ये c/a के इक्वल है, तो हाँ c/a के इक्वल भी है। देखो ये रहा 1 और ये रहा 4, c/a के इक्वल है, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड समझिए, 6x स्क्वायर -3 -7x है, और इसलिए ये ऑर्डर वाइज में है नहीं, पहले हमें -7x को लिखना पड़ेगा, यानी 6x स्क्वायर -7x -3, अब ये ऑर्डर में लिख तो दिया, अब हमें इसको सिंप्लीफाई, तो यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, कितना आया -18x स्क्वायर, 18 का फैक्टर लो 2 और 9, अब 2 और 9 यानी 2 और 9 इस तरह से हमें यूज करना है कि मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, तो यानी -9x और +2x ज़्यादा बेटर है, बिकॉज -7x है, तो -7x की जगह पे -9x + 2x लिखा, सब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस क्या होगा आपका, ये 7x ही होगा, है ना, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना, लास्ट टर्म एज इट इज लिखना। अब इसमें से कॉमन सोचो, ऑब्वियसली जो 3 डिजिट्स है ये कॉमन है, साथ में जो वेरिएबल जो x स्क्वायर और x है, तो जो छोटा है दोनों में वो कॉमन ले लिया, तो यानी 3x कॉमन आ गया, तो ऑब्वियसली इसका 2x रिमेनिंग होगा, और इसका इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर्स क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे लिख देना है ना। 3x कॉमन लिया यानी 2x - 3, अब ये सेम चीज़ बताया कि यहाँ पे लिखना पड़ता है, 2x - 3 यहाँ पे लिख दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे जब सेम चीज़ लिख रहे हैं और यहाँ पे 2x है, ये भी 2x है, तो यानी हमें 1 को बाहर समझना पड़ेगा, है ना, तो नाउ 2x - 3 दोनों में कॉमन, ये भी 2x - 3 ये भी 2x - 3 बाहर ले लिया, इसका 3x रिमेनिंग, इसका 1 रिमेनिंग, 3x + 1 एक ब्रैकेट के अंदर, 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब इसके हमें जीरो जानने हैं, तो यानी एक एक करके जीरो के इक्वल लिखना होगा, तो x = 3/2 आ गया, बिकॉज 2x - 3 = 0 है, तो x = 3/2। यहाँ पे देखिए 3x + 1 = 0 है, तो x ये +1 उधर गया तो -1, ये नीचे आया तो x = -1/3 आ गया। अब हमें इस जो आंसर्स आया है इसको हमें वेरिफिकेशंस करना है ना, कोफिशिएंट वाले मेथड से, बिकॉज जो कोफिशिएंट मतलब ये आपका जो ax स्क्वायर, ये bx + c, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, इससे हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द जो जीरोज हैं इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये तो 2 फ्रैक्शन है एडिशन में, तो 2 और 3 का एलसीएम नीचे 6 आ गया, है ना, और ये आपका 3 3 = 9 और ये 2, तो 9 - 2 7/6। अब ये 7/6 जो है सम ऑफ द जीरो -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो -b/a, तो ये -b/a अगर हमारा इक्वल होना चाहिए, तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये हमारा -b/a के इक्वल, तो माइनस और ये b -7/6 यानी 7/6, ये भी 7/6 ये भी 7/6,
नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इंटू करो, 3 कट हो गया, -1/2। क्या ये c बाई ए के इक्वल है? तो c बाई ए हमने देखा, ये रहा c, ये रहा a, -3/6 -1/2, ये भी -1/2, ये भी हो गया वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, 4u² प्लस 8u है, यानी इसका कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है ना, क्योंकि जो आप लिखते हो ना ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब जब नहीं है तो इसको 0 लिख दीजिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म दिखे। और अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन अगर है तो पहले ले लीजिए इस दोनों में, तो कॉमन आपको दिखेगा ही, 4u कॉमन है तो बाहर ले लिया हमने, इसका u रिमेनिंग, इसका 2 रिमेनिंग, यानी अब इसे हमें 0 के इक्वल लिख के इसका 0 जानना है। तो 4u = 0, यानी u = 0/4, यानी u = 0, u + 2 = 0, यानी u = -2। अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो जीरोज हैं उसे हमें ऐड अप किया, 0 -2। अब ये 0 -2 ऐड अप किया तो कितना आया, -2। अब ये -2 क्या -b/a के इक्वल है क्या, -b/a। तो ये आपका क्या है, ये b है, ये आपका a है, तो -b/a यानी -8/4, -8/4। तो इसको कट किया, कितना आ गया, -2, ये भी -2, ये भी -2, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, 0 एंड -2 को इंटू किया, 0 आया, तो क्या यह c/a के इक्वल है? हाँ, ये रहा c और ये रहा 0/4, 0/4, यानी ये आपका 0 है, ये भी वेरीफाइड हो गया। देखिए नेक्स्ट 5 में क्या है, t² -15 है, यानी आपका ये ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये भाई साहब नहीं दे रखा, ये सेकेंड टर्म नहीं दे रखा। तो आप सेकेंड टर्म नहीं दे रखा तो इसको आप इस तरह से लिख दिए 0t, यानी t² स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे हमने पहले लिख दिया t² प्लस 0t -15। अब आप देखो ये हमें इस तरह से करना है, यानी ये a² माइनस b² में चेंज करें। तो ये तो a² है, लेकिन यह b² में कैसे बदलें, तो रूट लगा देते हैं, है ना, रूट लगा देंगे। जैसे अगर 16 रहता तो 16 रहता तो आप क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर हो सकता है। अगर मान लीजिए 81 रहता तो आप क्या लिखते हैं, 9 का स्क्वायर लिख देते हैं, समझे आप, है ना। 36 रहता तो 6 का स्क्वायर लिख देते आप, लेकिन यहाँ ये तो इसका होल स्क्वायर में कैसे बदले, तो फिर रूट लगा के स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर यहाँ पे 17 रहता तो रूट 17 का स्क्वायर कर देते, समझा नहीं। 15 है तो रूट 15 का स्क्वायर कर दिया। अभी आप देखिए a² माइनस b² में बदल चुका है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ठीक वैसे ही ये a² माइनस b² को t माइनस √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15 लिख दिया। अब दोनों को 0 के इक्वल लिख दीजिए, तो 0 के इक्वल लिखेंगे तो t माइनस √15 0 के इक्वल, तो t √15, t प्लस √15 इक्वल टू 0, यानी t माइनस √15। वेरिफिकेशन करना है, दोनों का सम पुट करके सम ऑफ द जीरोस, यानी √15 माइनस √15 दैट कम 0। तो ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल। तो -b/a, तो यहाँ आपका b क्या है, 0 है, ये आपका 1 है, तो 0/1 आपका क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो यानी यह सही है ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज √15 इंटू माइनस √15, ऑब्वियसली कितना आया, -15। तो ये आपका c/a के इक्वल होना चाहिए, तो c/a के इक्वल होना चाहिए। तो c क्या है तुम्हारा, ये c है और ये a है, तो ऑब्वियसली सही है ना, आपका c/a के इक्वल है ये, ठीक है, -15/1 दैट इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट 6 1 देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4 है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना, -12x², 12 का फैक्टर 3 and 4। अब यहाँ पे हमने 3 and 4 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x, है ना, ये फर्स्ट टर्म ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे, मिडिल टर्म की जगह पे -4x प्लस 3x लिखा, है ना। अब इसमें से अब आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये क्या हो गया, 3x माइनस 4। अब ये सेम चीज बताए, यहाँ लिख दीजिए और इससे कंपेयर करिए, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो 3x माइनस 4 बाहर ले लिया, x इसका और ये 1 x प्लस 1, एंड 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, तो
3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो यानी सम ऑफ द जीरो, तो 4/3 प्लस -1, ये आपका 4/3 -1 यानी 4 माइनस 3/3 यानी 1/3। अब ये आपका -b/a के इक्वल है क्या? -b/a के इक्वल है, -1/3 है, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी -4/3, तो क्या ये c/a के इक्वल है? तो c क्या है? ये रहा a c और ये रहा a, हाँ -4/3 के भी इक्वल है, यानी ये हो गया वेरीफाइड। नाउ ये जो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively। यानी जो गिवन नंबर है वह सम दे रखा है, ये सम दे रखा है, यानी ये आपका जो अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, यानी ये सम ऑफ द जीरो को अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, यानी जो सम है, यानी जो जीरोज आते हैं उसका ये सम वैल्यू दे रखा है। और जो जीरोज होते हैं, अभी 2 दिन पहले जो आपने देखा कि जो सम आ रहा था, है ना, जैसे ये सम ऑफ द जीरोज, तो इसके ये सम ऑफ द जीरो की वैल्यू ये दे रखा है 1/4। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू दे रखा है -1। अब आपको ये सम की वैल्यू दे रखा है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा है, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, समझे कि नहीं? तो मान के चलिए आंसर दे रखा है, इसको आपको क्वेश्चन बनाना है, ऐसे भी सोचे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये x² प्लस bx प्लस c जानना है। तो इसमें जो जीरोज हैं इसका हम अल्फा एंड बीटा मान लिया, तो यानी जो सम ऑफ द जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू ये दे रखा है 1/4, राइट, 1/4 दे रखा है। तो जो सम ऑफ द जीरोज होता है जो है वो आप जानते हो ना, -b/a के इक्वल होता है ना। सम ऑफ द जीरो जो है वो -b/a के इक्वल होता है, यानी a आपका यहाँ पे 4 है ना, b आपका ये -1 है नहीं, b ये आपका 1 है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू जो ये -1 है ना, तो यानी जब हमें पता चल रहा है कि a यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली हमें ये जो c/a है, क्योंकि अल्फा बीटा c/a होता है, तो a ऑब्वियसली यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। जब ये -b/a का जो ये 4 है, तो यानी c/a के पार्ट में जो ये -1 है, तो ये -1 आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, ये c/a जैसा इसको टैली करना पड़ेगा। तो ये a हमें पता चल चुका है 4 है, तो इसलिए हमने 4 लिख दिया। तो जब 4 यहाँ लिख दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, तभी ना ये कट करके ये -1 के इक्वल आएगा, समझे आप? तो यहाँ जो है हमें जो a है उससे आइडिया मिल गया कि ये a4 है, तो यहाँ हमें a4 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, ताकि 4 कट हो के -1 आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा जो है और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको आप ये मतलब -b/a और c/a से टैली करके a b c ढूंढेंगे और उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जब आप देखें कि a इज इक्वल टू 4 आ गया, c इज इक्वल टू -4 आ गया, है ना, और b इज इक्वल टू आपका -1 है ना, b इज इक्वल टू बिकॉज -b, तो b के जगह पे आप यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये इसलिए b इज -1 है ना, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने -b/a है, तो बिकॉज अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि ये ax² है और ये bx प्लस c है, और ये b आपका अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें अगर ये -b/a है, तो हमें यहाँ पे ये जो b है उसको हमें -1 लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -4। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको हम पुट कर देंगे, 4x² और यहाँ पे -x और ये आपका -4, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ये होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे ये b आ गया और ये आपका c आ गया, और हो गया आंसर।
ठीक है, देख सकते हैं नेक्स्ट √2 एंड 1/3 है, यानी यह सम है और ये प्रोडक्ट है। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज √2 और ये आपका √2 है। तो अब ये यानी -b/a के इक्वल है ना, -b/a के इक्वल। तो यहाँ जो ये और दूसरा अल्फा बीटा जो है 1/3 है, तो ये हमें यहाँ पे 3/3 कैसे है वही आपको बता देता हूँ कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो अल्फा बीटा हमें पता है c/a है, यानी a आपका यहाँ पे 4 है। तो जब a 4 है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ जो ये a है यानी इसके नीचे हमें a लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि a 3 है तो a 3 है तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा ताकि 3 3 राइट कटे और ये √2 के इक्वल रहे। क्योंकि ये अगर √2 है तो इसके बराबर हमें ऐसे शो करना है कि ये -b/a के इक्वल आ जाए। तो a आपका 3 है ना, b आपका ये -3√2 है ना, तभी तो ये पॉजिटिव होता है क्योंकि -b/a तो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यानी हमें b -3/√2 है, क्योंकि ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे b के जगह पे तभी ना ये प्लस में रहेगा, है ना, +3√2 समझे। यानी a आपका 3 है, b आपका -3√2 है और c आपका 1 है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है जानते हो ax² + bx + c, तो इसमें a की वैल्यू डाल दिया 3, b की वैल्यू -3√2 और ये c की वैल्यू 1 और ये आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट थर्ड नंबर 0 एंड √5 है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² bx + c एंड इट 0 बी अल्फा एंड बीटा, यानी जो 0 है ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है जो 0 है तो यानी यह -b/a के इक्वल है, यानी a आपका यहाँ पे 1 आ गया, b आपका 0 है और फिर उसके बाद ये जो √5 है ये प्रोडक्ट ऑफ द यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, इसको √5/1 यानी ये a आपका 1, ये c आपका √5 यानी a इज 1, b इज 0, c इज √5। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है ax² + bx + c, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a इज 1, b इज 0 और c इज √5, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट फोर्थ 1 1 है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट 0 बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 है, ये 1/1 के इक्वल लिखेंगे ताकि ये -b/a से हम कंपेयर कर सकें। a इज 1 है और b आपका -1 है ना, और फिर उसके बाद अल्फा बीटा इज 1 है यानी c/a, यानी ये 1/1 यानी a इज 1 एंड c इज 1। अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है दैट इज ax² + bx + c, उसमें a हमें मिल चुका है 1, b आपका -1 है ना और c आपका 1, राइट, क्योंकि ये b जो है -1 आएगा ना क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ठीक है। तो x² - x + 1 ये का आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए -1/4 और 1/4 है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट 0 बी अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखा है -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये -1/4 अगर दे रखा है तो यानी यह आपका किसके इक्वल लेना है हमें -b/a के इक्वल, -b/a के यानी a इज 4 हो गया है ना, और b आपका यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो और अल्फा बीटा दैट इज ये वैल्यू दे रखा है 1/4 यानी c/a यानी a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू +1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको फिट कर दिया, यहाँ पे ax² है ना, ये ax², ये bx + c, a इज 4, b इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट द सिक्स्थ वन 4 1 है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट 0 बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये 4 है तो यानी 4/1 यानी ये आपका a आपका 4 और b आपका -4 है ना, बिकॉज जब यहाँ पॉजिटिव है तो यानी b इज इक्वल टू -4 समझना है, तभी तो ये माइनस से प्लस हो जाता है +4। तो यानी अल्फा, अब देखो दूसरा अल्फा बीटा इज 1 यानी 1/1, a इज 1 एंड c इज 1। अब a इज 1 लिखा, b इज -4 लिखा एंड c इज 1, क्योंकि a इज 1 है, c इज 1 है और b इज इक्वल टू -4 है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेट कर दिया दैट इज ax² + bx + c, a इज
है ना, b इज -4 एंड c इज 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -4x + 1, और ये रहा एंड ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। अब इसे आप प्रैक्टिस करो नोटबुक में, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अपने ये दोस्तों को शेयर करो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। राइट, सो बच्चे बाय, टेक केयर।